गुरु प्रसाद आकाश अमृत वाणी। प्रेमी का प्रश्न है, भगवान यहाँ आने को बहुत मन करता है, होती है इंतजार, सत्संग का दिन आए, हम सत्संग से जुड़े, यही है ना आने का मन, हम सत्य से जुड़ना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा अब यहाँ जो प्रश्न है वो है, भगवान साल में 2 बार हरिद्वार आते थे, हैं? तो सभी योगी जाते थे भगवान से मिलने, दर्शन करने, सत्संग सुनने, तो अच्छा लगता था कि भगवान के पास बैठे। बार बार जाने को मन करता है। भगवान ने बोला यहाँ आने की बात नहीं करो, वो जो तुम्हारा होगा सो मिलेगा। हम अगर देह से या स्थान से गुरु के बहुत नजदीक जाना चाहते हैं तो भगवान उसके लिए मना कर रहे हैं। क्या आगे कह क्या रहे हैं, आश्वासन क्या दे रहे हैं? जो तुम्हारा होगा सो मिलेगा। मीन्स हम जहां भी हैं हमारी अमानत हमें मिलेगी, क्योंकि गुरु कैसा है, आकाशवत है, वो कण कण और क्षण क्षण में है। हम जहां भी होंगे वहां हमारा गुरु भी है और वो हमें हमारी अमानत देता है। तो हम इस बात की शक शंका ना रखें कि गुरु के पास ही होंगे, नजदीक ही होंगे, शरीर से या देश काल से तो ही हमें मिलेगा। कितनी बड़ी बात है। हम इन भरोसों के सहारे अपने जीवन को कितना सुंदर बना सकते हैं, वरना हमारा मन हमें गिराता रहता है। पर तुम और बात करो, शरीर से मिलने के अलावा इससे बढ़ के कोई बात करो ना। अब सत्य के रास्ते आए, ज्ञान के रास्ते आए, तो भगवान कह रहे हैं जो अज्ञान है उसका नाश करो। अब तुम अज्ञान के नाश करने का ही प्रयत्न करो। गुरु के पास आए हो तो आने से कुछ नहीं है। हम देह से सारा जीवन भी अगर गुरु के पास बैठे रहे तो क्या, भगवान हमेशा कहते थे जरूरी नहीं है तेरा काम हो जाए, लेकिन यदि हम मन से आत्मा से जुड़ते हैं, हम उस सच को पाना चाहते हैं पूरी सच्चाई के साथ, तो हमारी बात बनती है। जो तू अपना अज्ञान नहीं जानेगा तो ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा। तो गुरु के पास आने का जो मकसद है, जो हमारा पुरुषार्थ हो, वो क्या हो कि हमारा अज्ञान दूर हो, क्योंकि अज्ञान दूर होगा तो ज्ञान काम करेगा ना। बड़े में बड़ा अज्ञान क्या है, काफी समय से चल रहा है, और अगले प्रश्न में यही है। प्रेमी का प्रश्न भी है, भगवान मैं का मौत हो जाए, तो बड़े में बड़ा अज्ञान तो मैं ही है, ये देह का अहंकार। भगवान ने बोला, प्रेमी का जो प्रश्न है, मैं का मौत हो जाए, भगवान ने बोला मैं बने क्यों, मैं बने क्यों? हम अपने को आगे रख के चलते हैं। किसको आगे रख के चलना है? प्रभु को, ईश्वर को, या कहो गुरु को, गुरु के वचनों को। कोई भी बात आए तो क्या आगे रखते हैं हम, क्या याद आ जाता है? गुरु का वचन याद आ जाता है, तो हमारी मैं की मौत हो जाती है ना। मैं तो अपना अज्ञान लेके आगे बढ़ती है कि मेरे हिसाब से कुछ हो, जो मैं चाह रहा हूं। मन तो यही कहेगा, लेकिन मन के ऊपर हमें किसको रखना है, मन के आगे हमें किसको रखना है, वो है गुरु के वचन। जो भगवान है इधर, तो मैं क्यों बनूं? हम सबको कौन चला रहा है? सबके अंदर बैठा हुआ प्रभु परमात्मा। जब वो हमको चला रहा है तो हम अपनी मैं को ना चलाएं। 2 राजा एक गद्दी पर नहीं बैठेगा। हम कहें हमारी भी चले, चलनी तो ईश्वर की है, तो कैसे काम होगा? नहीं गुजारा। एक गद्दी पर 2 राजा नहीं बैठेगा, या भगवान बैठेगा या तेरा मन बैठेगा। आगे भगवान यही बोल रहे, या तू बैठेगा या भगवान बैठेगा, और तुम 2 बिठाते हैं, हम 2 बिठाते हैं। मीन्स हम अपने मन को भी साथ लेके चलते हैं। 2 बिठाने से मतलब ये है ना, तुम 2 बिठाते हैं तभी तुम्हारा सत्यानाश है। नहीं उठ पाते क्योंकि मन को नहीं छोड़ पा रहे हैं। सत्यानाश से क्या मतलब है? चाहते तो बहुत कुछ है, अच्छा हो जाए, चाहे प्रकृति में, चाहे हमारे आध्यात्मिक जीवन में, लेकिन हम बढ़ नहीं पाते हैं ना। कभी कभी लगता है ना हमारी उन्नति नहीं हो रही, तो उसका कारण यही है, हम मन को साथ लेके चल रहे हैं। तुम एक को बिठाओ कि वही तो है, वही चला रहा है, वही तो खिला रहा है, वही तो सब कुछ कर रहा है। हम कौन है? विश्वास, एक निश्चय,
हम गुरु के पास आए हैं ना, बड़ी में बड़ी कमाई हमारी किस चीज की है? निश्चय की। गुरु हमें एक निश्चय कराता है। एक बार जब वो निश्चय हो जाता है कि मैं तो कहीं हूं ही नहीं, देखो दिखने में निमित्त मात्र तो तुम ही चलोगे, लेकिन अंदर का निश्चय क्या कहेगा? मालिक मेरी डोर तेरे हाथ, मैं तेरे हाथ की कठपुतली, तू जैसे नचाता है मैं वैसे नाचता हूं। धीरे धीरे हमारा अंतःकरण जब पवित्र होने लगता है, शुद्ध हो जाता है, तो वास्तव में हर पल हमें यह एहसास होता है उसी का हुक्म तो हो रहा है, उसी के हुक्म से तो मैं चल रहा हूं। मेरा उठना बैठना सोचना हर चीज उसके हुक्म से है। ये निश्चय, एक बार ये निश्चय जब हो जाता है, जीवन बहुत सुलभ हो जाता है, बहुत हल्के हो जाते हैं हम, क्योंकि सारा बोझ किस बात का है? हमारे मन का ही तो है। ये तो खाली प्राण जरी है ना, ये जो हमारा अस्तित्व है क्या है? एक श्वास आ रही है, एक श्वास जा रही है, बस उसकी कीमत है तो लाख, ये सांस है तो लाख की कीमत है, और नहीं तो कख का भी मनुष्य नहीं है, कौड़ी की भी कीमत नहीं है श्वास निकल जाने के बाद। कल मैंने बात सुनी कि किसी आदमी ने आत्मघात किया, सुसाइड कर लिया। 4 दिन बाद उसकी बॉडी मिली तो इतने कीड़े पड़े हुए थे। तो देखो मनुष्य की वैल्यू क्या हुई, क्या शरीर की क्या कीमत है? कीड़े कीड़े पड़ गए शरीर के अंदर, और हम इस शरीर की कितनी अहमियत करके चलते हैं जीवन में। ये तो निमित्त मात्र है, एक यंत्र है प्रभु के हाथों का, बस इतना ही समझना है। अगर हमने इतना समझ लिया कि ये मेरा शरीर उस मालिक की सेवा में है, उसके हुक्म से चलता है, निश्चय, फिर देखो अंदर में एक सामर्थ्य डेवलप हो जाएगी। किस बात की? उसके हुक्म को कैच करने की। अभी क्या होता है? हुक्म तो सभी के साथ होता है, क्योंकि हुक्म अंदर ही चल रही है ना सारी सृष्टि। लेकिन हमारा ऊपर जो भगवान ने बोला ना, तू दो को बिठाएगा तो सत्यानाश है, लेकिन हम उसके हुक्म पे ध्यान ना दे करके मन को हावी कर देते हैं। जैसे हमारा मन चाहता है हम वैसा करना चाहते हैं, हुक्म को पकड़ नहीं पाते। बात यहाँ ये है, और उसी के लिए गुरु हमें जगाते हैं कि जिस तन और मन को हम इतनी अहमियत दे के बैठे हैं, उसकी कीमत क्या है? 4 दिन में ही शरीर गल गया, कीड़ों ने खा लिया। मनुष्य की वैल्यू क्या हुई? घर से निकला कि मैं घूम के आता हूं, और 4 दिन बाद मिला तो कीड़े पड़े हुए थे। तो ये मनुष्य का क्या हाल है? हम सच्चाई को जाने, क्या है इस बात में, क्या सच्चाई निकल रही है कि जो हम इतना इसको देख रहे हैं ना, ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। हम इसको इतना बड़ा मान के बैठते हैं। प्रेमी का अगला प्रश्न है, भगवान, सबके प्रश्न थोड़े अलग अलग होते हैं, ये जरूरी नहीं कि कोई लिंक हो हर प्रश्न का। दूसरे प्रेमी ने प्रश्न किया है, भगवान कोई प्रेम एक दफा देगा, 2 दफा देगा, कितना देगा? देखो हम सब संसार में ग्रस्त में बैठे हैं, कोई 1 दफा देगा 2 दफा देगा से मतलब ये है, हर इंसान की अपनी प्रकृति में जो 4 जन होते हैं उनसे कुछ ना कुछ आशाएं होती हैं, कुछ अपेक्षाएं होती हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं, ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो करते हैं। इस पर प्रेमी ने अपना अनुभव रखा है यहाँ पे भगवान के सामने कि कोई देगा तो कितनी बार देगा, 1 बार देगा, 2 बार देगा, कोई हमारे हिसाब से कितना चल लेगा? तो भगवान ने बोला, दे भली ना दे भली, वो प्रेम दे या ना दे, पर मैं बोलते हैं तृप्ति होगी। देखो गुरु कहां से उठा रहे हैं, हमें कैच करना है। हमारा मगज अटक जाता है किसी ने दिया या किसी ने नहीं दिया, इस बात में हम इस बात में नहीं जा पाते कि कोई कितना भी दे या ना दे, हमें तृप्ति आती है क्या? हमें तो तृप्ति नहीं आती। क्यों नहीं तृप्ति आती? हम इतने समय से जो सत्संग सुन रहे हैं, हमको निश्चय हो गया है ना कि जिस चीज में हम बैठे हैं
वो सब का सब जड़ है। प्रकृति जड़ है, अपरा प्रकृति, जड़ प्रकृति। दो प्रकृति है ना, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। ये सब जो जन्म चक्षुओं से ग्रहण हो रहा है, ये तो अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है। जड़ से क्या कभी कोई सुख मिला? जड़ से तो सुख नहीं मिलता। यही भगवान कह रहे हैं, तृप्ति होगी, फुल स्पॉन्ज होगा। अपने अनुभव से भी हम देखें, भगवान आगे यही बात कह रहे हैं। तुम किसी के साथ 40 साल 80 साल, अपने आदमी के साथ ही आदमी अपनी औरत के साथ रहता है, तो देखो वो फुल स्पॉन्ज है, तृप्ति है। जैसे आज भी दुखी है कि मैं तो विडो हो गई, आदमी चला गया, 80 साल भी साथ रहा, तो भी जब वो गया तो तृप्ति नहीं है ना कि इतना साल साथ रहे, कुछ मिला। फिर अतृप्ति की अतृप्ति। वो आंसू हमारे खत्म होते हैं क्या? फिर वो गम, वो दुख किसी ना किसी रूप में हमारे ऊपर छाया ही रहता है। अब विडो होने का दुख है, तो तृप्ति नहीं है। गुरु यही पक्का करा रहे हैं कि तुम जिस संसार से कुछ पाने की इच्छा करते हो, आशा करते हो, और उसी उम्मीद में सारी जिंदगी लगा देते हो, तो क्या सारी जिंदगी निकल जाने के बाद भी वो इंसान संसार से भी चला गया तो हमारा रोना धोना समाप्त हुआ? नहीं हुआ। भगवान आगे कह रहे हैं, पर जो थोड़े में खुश है, जो थोड़े में खुश है, तू उसको प्यार देता है, लेता नहीं है। हमें किसी से प्यार लेना नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, पिछली बार भी वाणी यही चली थी, दातार बनो। हमें प्यार किसी को देना है। जिस दिन हम देने वाले बन जाते हैं, तो आप देखना फुल स्पॉन्ज की फीलिंग आएगी, कुटेलापन खत्म हो जाएगा। कोई आए कोई जाए, कोई साथ बैठा है नहीं बैठा है, सब एक समान। क्यों? कि हम अपने में आ गए। हम प्रेम देने वाले कब बनते हैं? ईश्वर प्रेम देने वाला कब बनता है? जब वो तो पलट के देखता भी नहीं है। तो हमको तृप्ति तभी आएगी जब हम पलट के नहीं देखेंगे। प्यार देना है, लेना नहीं है। आगे भगवान अच्छी बात सिखा रहे हैं, कह रहे लेने में कंजूस हो जाओ, मत लो। कोई दे तो भी शांत रहो, वो दे के गया, उसकी मर्जी, मेरे को चाह नहीं है। कितनी ऊंचाई है ये मनस्थिति की, कितनी गंभीरता है इसमें, कितनी सहजता है। ये तो अनुभव के बाद ही पता चलेगा ना, कि कोई देखे भी ना मेरी तरफ तो भी क्या फर्क पड़ता है। मैं तो हूं ना, मैं अपने में हूं, मेरा गुरु मेरे साथ है, उसकी रोशनी मेरे साथ है, मैं तो उसकी रोशनी में बैठा हूं। अज्ञान अंधेरा दूर हुआ, तो अब किसको देखूं? माया मीन्स अंधेरा, तो क्या मैं अंधेरे को देखूं प्रकाश में आने के बाद? लेना नहीं है, कुछ भी हमें देना है, पर लेना कुछ भी नहीं है। लेने में हम माइजर हो जाएं। दुख ही दुख है सुख लेने में। आदमी, इंसान क्या चाहता है? सुख चाहता है। पर गुरु क्या कह रहे हैं? सुख लेने में दुख है। कैसे? ये दोनों भाई भाई हैं, दुख और सुख। हम सुख मांगते हैं, उस समय ये भूल जाते हैं सुख आएगा तो अपने साथ अपने भाई को जरूर लेके आएगा। सुख जाने के बाद क्या आता है? दुख आता है। और दुख जब आता है, जब दुख जाता है तो क्या आता है? तो माया में तो ये चलना ही चलना है, कभी दुख कभी सुख। हम किसी भी चीज की आकांक्षा क्यों लेके बैठे? तो जीवन कैसा हो, भगवान अपना दृष्टांत दे रहे हैं, अपना आदर्श रख रहे हैं। भगवान का शरीर जैसे थोड़ा ज्यादा मूवमेंट नहीं करता था, भगवान पलंग पे बैठे होते थे। भगवान कह रहे हैं बैठे हम भली पलंग पर हैं, पर देखते हैं आज मेरे से यज्ञ हुआ, आज मेरे से यज्ञ हुआ। जरूरी नहीं है कि हम शरीर से ही कुछ करें। गुरु
जहां बैठे हैं वहीं बैठकर हमारे लिए क्या करते हैं? शुभ संकल्प करते हैं, अच्छी अच्छी देशनाएं करते हैं। उनके शुभ संकल्पों से सृष्टि चलती है। ये तो बहुत गहरी बात है कि गुरु एक पल भी खाली नहीं बैठता है, उससे हमेशा यज्ञ होता है। यज्ञ माना क्या? किसी का भला, प्रेम। प्रेम के लिए हमेशा भगवान ने समझाया, प्रेम करने की कोई चीज नहीं है। प्रेम हमारी एक अंतर स्थिति है। हम जहां हैं वहीं बैठ के पूरी सृष्टि से प्रेम कर सकते हैं। मन में उठता है, कैसे? एक बार भगवान ने बोला था, तू अंदर में सोच, क्या तुझे किसी से द्वेष है? तेरा मन कहेगा नहीं, मेरा तो किसी से द्वेष नहीं है। तो ऑटोमेटिकली सारी सृष्टि से प्रेम हो गया ना। प्रेम करना तो नहीं पड़ा, पर अंदर में चेकिंग है, मेरा किसी से द्वेष नहीं। जी अगर है तो उसको निकालें। क्यों रख के बैठे, क्यों कर्म बनाए, क्यों लेके जाए किसी के प्रति कोई भी द्वेष? भगवान ने बोला जीवन कैसा हो, यज्ञ में हो, नहीं तो शांति नहीं आती है ना। ये बातें भगवान के, ये वचन जो हैं छोटे छोटे हैं, लेकिन ये बहुत गूढ़ हैं। हम जिस शांति की तलाश में हैं, सब कुछ करते हैं शांति प्राप्त करने के लिए। गुरु के रास्ते तो बहुत सरल है। हम जहां बैठे हैं, जिस हाल में भी हैं, शरीर हिल भी नहीं रहा है, तो भी देखो जीवन यज्ञ में हो सकता है, अगर हमने गुरु के वचनों को समझा होगा। इसीलिए भगवान कहते थे कि तुम हमेशा जब सुनो कण भर, लेकिन मनन करो मन भर। गुरु जो बोलता है, अगर बैठ के हमने उसके ऊपर मनन किया, विचार किया कि आज गुरु ने ये बात बोली, तो उसकी गहराई में जाए। कहते ना, ये गुरु हमारे भीतर भी बैठा है, वो उसको खोलता है। जो वचन गुरु के मुख से हमें मिलते हैं, तो वो हमारे भीतर जब चले जाते हैं, तो अंदर वाला गुरु ज्ञान स्वरूप वो उन वचनों को खोलता है। जितना जितना हम अंदर से मनन करके उनको खोलते हैं, तो हमारी अमानत बढ़ती है, हमको शांति आती है। शांति ऐसे नहीं आएगी, विचारो। हम दुनिया भर के विचार करते हैं, देखना, चेक करना, ये मगज कभी खाली नहीं बैठता। कौन से विचार आते हैं? संसार के, माया के, मैं मेरे के, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, इसके। शायद ही कभी, अब जगा रहा है गुरु, वो विचार आते हो कि आज मेरे गुरु ने क्या बोला, इसका क्या मीनिंग था। क्या चोरी है बात जी। अगर हम शांति पाना चाहते हैं, शांति का राज पता चल रहा है यहाँ पर, सीक्रेट ऑफ पीस, शांति का रहस्य किस बात में है? हम जुड़े गुरु के वचनों से। अभ्यास करें, हिम्मत करें। ये मन करने नहीं देगा, ध्यान देना। आप थोड़ा बैठोगे मनन करने, मन जरूर अपनी कोई ना कोई बात लेके आ जाएगा। मन माना माया, वो माया की बात लाएगा। ठीक है, ये तो बाद में सोच लेंगे, पहले ये समस्या तो सुलझा, मेरे को इस बात का तो जवाब दे। मन हमसे जवाब मांगता है संसार की समस्याओं के, और हमारे पास कौन सा जवाब होता है? हम क्या सुलझा सकते हैं अपनी समस्याओं को? वो तो समय के साथ अपने आप उनका रूप परिवर्तित होता रहता है। हमारी समस्याओं का वो तो कुदरती होता है, हमारे करने से थोड़ी होता है। जैसा जैसा हमारे प्रारब्ध में लिखा होता है, वैसा वैसा हर नए दिन में हमारा जीवन हमारे सामने आ जाता है। हमें दृष्टा होके उसको देखना है, और दृष्टा हम तभी हो सकते हैं जब हम गुरु के वचनों का मनन करते हैं। देखो, ये शांति का सूत्र मिल रहा है आज। जिस जिसको भी शांति चाहिए, तो वो क्या करेगा? मन को मार के जो संसार के विचार लाता है, गुरु के वचनों पे विचार करना है। प्रेमी ने बोला, अगला प्रश्न है, भगवान मन में द्वैत आता है, मन में द्वैत आता है, दो दो में संसार बना है ना, तो मन तो द्वैत दिखाएगा। भगवान आगे बहुत प्यारा सा वचन बोल रहे हैं। भगवान बहुत प्यार से बोलते थे, ध्यान देना क्या कह रहे हैं, द्वैत से डूबकर मर। अगर हमारा मन हमें द्वैत दिखा रहा है, तो क्या है? जैसे नाव
डूब रही हो, गहरी नदिया के बिल्कुल बीचम बीच हो और हम डूब जाए, कितना कष्ट होगा, हैं? और हमें पता चल रहा है कि जब भी हम द्वेष करते हैं, द्वेष माना क्या? अपना पराया, द्वेष किसी में खोट देखना, तो वो डूबने जैसा ही है ना। जाके अपना खाना पीना भी बंद कर, मन द्वेष करे तो इस मन को सजा दो कि आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। बोलो कि आज मन को देखेगा कि कौन सा द्वेष कराएगा, उसको भूखा रखो और देखो फिर वो कौन, जब भूख से तड़पेगा ना अंदर वाला, तो द्वेष करेगा, कौन सा राग द्वेष कराएगा। जो राग द्वेष रखता है घर में थोड़ा भी, वो लोग अगर मर जाते हैं तो तेरा ही कष्ट लेके जाते हैं। ये हमारे लिए है। हम किसी से राग द्वेष करते हैं, द्वेष किया किसी से, वो चला गया संसार से, तो देखो क्या लेके गया मेरे से, द्वेष लेके गया ना, है? गृहस्थ में राग द्वेष खराब है, कर्म बनता है ना। फिर हमारा द्वेष कोई लेके जाए, फिर वो अगले जन्म में हमें मिलता है, उसका हिसाब किताब पूरा होता है। तो गृहस्थ में खास ये सुजागी है, जो राग द्वेष करते हैं ये हाल होता है जो कीड़े पड़ जाते हैं। पीछे आया था ना, 4 दिन शरीर मिला, बाद में तो कीड़े पड़े हुए थे। जो भी है हमको राग द्वेष क्यों होवे उनसे, क्यों होवे राग द्वेष, क्या लेना देना। कितने दिन की जिंदगी है, सोचो जरा। अभी हुआ है इंसान, अभी नहीं है, पता भी नहीं होता अगले पल का, और हम राग द्वेष में बैठे हो, क्या लेके जाएंगे। अभी मन राग द्वेष में, अभी शरीर रहा नहीं, तो क्या लेके गए, राग द्वेष लेके गए ना। तो फिर राग, बाकी ज्ञान काहे का। अब जो इतना ज्ञान हम लेते हैं, अपने जीवन का कीमती समय है ये हमारा, तो इसकी कीमत करनी है। ज्ञान किस लिए ले रहे हैं, द्वेष और द्वेष को दूर करने के लिए। और वो कैसे दूर होगा, छोटा बड़ा क्यों, द्वेष माना क्या, किसी को बड़ा देख लिया, किसी को छोटा देखा, नीच ऊंच क्यों, गरीब साहूकार क्यों। बहुत प्यारा सा प्रश्न है अगला। प्रेमी अपने अनुभव से बोल रहा है, भगवान सब बात में भलाई है। ये तो बहुत बड़ा वचन है, हम सबके लिए है। मौत आनी जानी है, सबसे अब प्रेम होता है। ये प्रेमी बड़ी बीमारी से उठ के आया था और आकर के बीमारी से भी गुजरा, तो बीमारी का अनुभव में भी उसको क्या लगा, कोई भलाई छिपी हुई थी। तो भगवान ने वही बोला, शुक्र है बीमारी ने तुमको सिखाया, भलाई तो तुम्हें दिखी, पर ये ज्ञान ना होता तो तू भलाई मानती थी। आज हम सबको भी क्या लगता है, कुछ ऊंच नीच जीवन में आ भी जाती है तो अंदर वाला बोलता है इसमें भी भलाई है, इसमें भी भलाई है। पर ये कब हुआ, हर बात में भलाई कब नजर आनी शुरू हुई, जब ज्ञान मिला, गुरु मिला। ज्ञान ना मिलता तो भलाई नजर नहीं आती थी। ज्ञान के साथ भलाई है ना, नहीं तो बोलेगा मैं बीमार हो गया, मेरे को किसी ने पूछा नहीं, ये अज्ञान है। कोई भी शिकायत तू करेगा कि मेरे घर का फैमिली मेंबर नहीं होगा, अगर हम भगवान के गुरु के पास जाते हैं अपनी प्रकृति की कोई शिकायत लेके, तो भगवान कह रहे तू मेरे परिवार का सदस्य नहीं बन सकता, मीन्स हम गुरु के बच्चे नहीं कहला सकते। तुम सब बोलो, क्या बोलो, कुछ भी हो, सब ठीक है, सब ठीक है। और क्या बोलो, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। ये भगवान का महावाक्य है, सभी अपने मन में बोल लो। इस पूरे सप्ताह के लिए कुछ भी सामने आए तो क्या बोलेंगे, सब ठीक है, सब ठीक है। और कुछ भी हो जाए तो बोलेंगे ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, कोई नई बात थोड़ी है। आज के लिए इतना ही। हरिओम।
हरिओम आंटी जी। आंटी जी, पहला वचन बहुत अच्छा था कि कोई भी बात आगे आए तो अपनी बात को ऐसे छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि लगता रहेगा मेरा दुख ज़्यादा है ज़्यादा है। पर उस पर अगर हम गुरु वचनों को आगे कर देंगे तो हम उस बात से निकल पाएंगे आसानी से। तो उन्नति ना होने का कारण भी यही है कि मन आगे आ जाता है। तो और अगर हम वही जैसे दो राजा नहीं बैठ सकते, एक ही राजा बैठ सकता है, तो हम मन की गद्दी पे भी गुरु को बिठाएं, गुरु वचनों को बिठाएं, तो उन्नति अपने आप ही, मतलब उन्नति क्या करनी है, अपने अपने ही जीवन की अपनी प्रोग्रेस करनी है ना। तो उसमें अगर अब हम कोई भी बात आएगी गुरु वचनों पे चलेंगे तो उन्नति होती रहेगी। आप सब अपना माइक ऑन करें, एक एक करके वचन बोलें। सुमन जी, आशा जी, पायल, सीमा जी, माइक ऑन करें, कैमरा ऑन करें। हरिओम आंटी जी। हरिओम दीदी। जब हम गुरु वचनों में सरेंडर कर देते हैं तो हमारे को हमारे को ये जो द्वैत है वो अपने आप ही दिखना बंद हो जाता है। अगर हम पूरे विश्वास के साथ सरेंडर करते हैं तो कुछ और करने को बाकी रह नहीं जाता। मुझे ये समझ आया आज की वाणी से। नेक्स्ट। हरी। आज अच्छी बात है, सबने अपना कैमरा माइक ऑन कर दिया। बस चेष्टा नाम बोल दो ताकि वो जोगी बोलना शुरू कर दे। गुड। चेष्टा बोलेगी तो चलो बोलो। हरिओम दीदी। हरिओम। मेरे गुरु ने यही सिखाया कि चाहे दुख आए या सुख आए, बट ठीक है यही करते रहो, उसी में ही मन खुश। बहुत अच्छा। नेक्स्ट। हरिओम दीदी। मेरा एक अपना विचार था कि एक बार गुरु नानक देव जी से किसी ने पूछा कि आप जब किसी पे खुश होते हैं बहुत, तो आप उसको क्या देते हैं? लड़का लड़की देते हैं, धन देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं या शोहरत देते हैं? तो गुरु नानक जी ने बोला कि जब मैं किसी पर खुश होता हूँ तो मैं इनमें से उसको कोई चीज नहीं देता, मैं उसको सिर्फ सत्संग में बैठकर गुरु वाणी सुनने को देता हूँ। तो ये बहुत बड़ी दाद है कि जब तुम्हारे कर्मों का लाखों जन्मों का कर्म तुम्हें फल मिलता है, तब तुम गुरु सत्संग में जाके बैठते हो और गुरु की वाणी सुनते हो। नहीं तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कोई मैं खानों में बैठे हैं, कोई अलग चीजें कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल में बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो तुम्हारा पुण्य है वो गुरु की वाणी सुनना है और उसके सत्संग में बैठना है। तो ये मैं बोलना चाहती थी। आशा जी बोल रही, बोली। जी हरिओम जी। हरिओम। हरिओम। मेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाता है, जो बेचैनी मन में होती है, दुख सुख जो आता है जाता है, ये सब मुझे सवाल आपकी प्रवचन सुनने से मुझे बहुत शांति मिली है। बस शांति तो चाहिए। चलिए हरि। अंजू गुजराल, ये आज अच्छा है लोगों ने अपना माइक और कैमरा ऑन कर रखा है। मैं फटाफट नाम बोल दूं। अंजू बोलो बेटा। सब लोग कर लो अपना माइक और कैमरा। हाँ हम हमेशा ना, आज गुरु वचन में बहुत अच्छा आया कि हमेशा हम मन की सुनते हैं, तो उसमें या तो हम मांगने वाले हो जाते हैं या हम अहंकारी हो जाते हैं। राइट। और मांगने वाले होते हैं तो भिखारी बने हुए हैं हम भी, और सामने वाला भी भिखारी है, वो भी हमसे मांग रहे हैं, हम उससे मांग रहे हैं, बस भिखारियों का तांता लगा हुआ है। और गुरु है जो शहंशाह बना सकता है हमको। और अहंकारी बनते हैं तो क्या, किस चीज का अहंकार करना? कहते हैं ना, रावण की दुनिया में कोई कमी नहीं थी, बस गुरु मत नहीं थी। आज हमें तो गुरु मत मिली है, तो हमें निश्चय करना चाहिए, और गुरु निश्चय हमें करा रहा है इस चीज का, और वो हमारे लिए अच्छे संकल्प कर रहा है गुरु। और इतने अच्छे संकल्प मिलने के बाद हमें अपना मतलब मनन करना चाहिए अब इसके बाद ना। बिल्कुल। और मनन करेंगे तो फिर शांति मिलेगी, तरक्की होगी। बिल्कुल बिल्कुल पक्का। हाँ फटाफट कैमरे ऑन करो, ये माइक ऑन करो, सबके बंद हो दिख रहे हैं मुझे। हाँ हरिओम दीदी। हरिओम सरोज बोल रही। हरिओम सरोज बोलो। हम हर पल ईश्वर को याद करें कि भाई जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा जो भी होता है, वो ईश्वर ही कर रहा है। तो हम अपने मन में ये संकल्प करते हैं कि भाई
अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन हम परिवर्तन से क्यों डरते हैं? उस ईश्वर पर भरोसा करें ना। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। तो बस ये बात अगर हम मन में ले लेंगे तो कुछ भी हमारे आगे आता है तो हम घबराएंगे नहीं, हमें कोई दुख नहीं होगा। उसको हम अ, ले लेंगे कि ये ईश्वर ने ही किया है, हमारे लिए ये अच्छा ही होगा। तो ये आज मेरे उसमें आया है कि भाई ईश्वर जो भी कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट। हरिओम। जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं हो। हरिओम। हाँ पायल बोलो। सत्संग में आके सब ये सीखा है सबसे पहले कि हमें अपनी मैं को खत्म करना है। जिस दिन मैं खत्म हो गई, शायद मतलब हमें कोई भी उतार चढ़ाव आए, कुछ भी हो हमारी लाइफ में, बट हमें बहुत कुछ हिम्मत और बहुत कुछ मिलता है उस चीज से। बस हमें मैं को खत्म करना है। शुक्र है मालिका, बहुत सुंदर वचन। नेक्स्ट, रजनी जी नीचे दिखाई दे रही हैं। हाँ दीदी, हरिओम दीदी जी। मेरी भी यही भावना है, मैंने भी आज यही भाव लिया कि मैं नहीं कुछ कर रहा, करवाने वाला ऊपर वाला है, या मेरे अंदर जो परमात्मा बैठा है उसी की शक्ति मुझसे कराती है, मैं कुछ नहीं कर रहा। ये भावना हमारे अंदर आनी चाहिए। और दूसरा ये कि मेरे साथ सब ठीक हो रहा है, सब ठीक होगा। बस मेरा तो इतना, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, आगे भी सब अच्छा होगा, क्योंकि कराने करने वाला वो है और वो कभी गलत तो होने नहीं देगा। जो होगा सब अच्छा होगा। चेष्टा, मुझे ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे, आप नाम बोलिए। मोनिका जी का माइक कैमरा ऑन है आंटी जी। हरिओम आंटी। हरिओम बच्चा। पूरे हफ्ते आया था कि आप दातार बनो, है ना। तो पूरे हफ्ते मेरे को सोच के यही समझ आया कि 100% तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि हम कुछ भी ना मांगे। तो पर एक चीज बहुत अच्छी समझ आई कि आप मांग कहाँ से रहे हो। आप सर्वाइवल के लिए कुछ मांग रहे हो या आप अपने मन की इच्छाओं के लिए कुछ मांग रहे हो। तो जहाँ पे मन की इच्छाएं आ जाती है तो वहां हम 100% पूरे भिखारी है। मतलब एक इंसिडेंट था, मतलब एक मेरे को रात को सपना आया कि गैस लीक हो रही है ना। तो एकदम से बस ये हुआ कि वो सपना उस टाइम इतना स्ट्रांग था कि लग रहा था यही सच हो रहा है कि आपको बस गैस नहीं जलानी, बट आप छोटी मोटी अपनी चीजें इकट्ठी करो। बेटे के 2 एग्जाम रह गए तो उसके पेपर इकट्ठे करो, ये कर लो, सो दैट कि इसके बाद आप करो। तो और उस टाइम यही लग रहा था कि ठीक है भगवान रक्षा करो, क्योंकि आप अकेले नहीं हो ना, बिल्डिंग में बहुत सारे लोग हैं आपके। तो उस टाइम ये तब मेरे को ये लगा कि जब हम छोटी छोटी चीजें जब मांगते रहते हैं ना, तो वो जो मांगना होता है वो हमें बहुत भिखारी बना देता है। तो मांगना किसके लिए? सर्वाइवल के लिए और उसके लिए इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो ये चीज मेरे को, मतलब पिछले हफ्ते की ये चीज एक्चुअली बहुत कैच करी। बहुत फायदा हुआ आपको, बहुत अच्छी बात है, आपने शेयर भी किया, औरों को भी फायदा होगा। हाँ नेक्स्ट। इसमें हमें ना टाइम बचाना है, जल्दी जल्दी आए। अरुणा जी, कमलेश जी, अरुणा जी, कमलेश जी, मीनाक्षी जी कुछ कहना चाहेंगे? माइक और कैमरा ऑन करके हरिओम बोल दीजिए। नहीं, ये सबको इतना टाइम जो हमें लगाना पड़ रहा है ना, हमने 2-3 बार से समझा रहे हैं कि इसमें अरुणा जी, हरिओम आंटी। हाँ, एक अरुणा जी बोलने पहले, सुशीला जी एक सेकंड। हाँ जी। बस आंटी, मुझे यही कि आपके ना, आपके पास बहुत प्यार है, बहुत मिलता है आपके दरबार में, और लव इज यू एंड यू आर लव, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। बाकी ये है कि आज का वचन बहुत अच्छा लगा, जब उसमें आपने बोला सुनो कान भर, मनन करो मन भर। तो मनन करने से, सुनने से उतना नहीं होता जितना विचार करने से। तो थोड़ी देर हम सुनते, उसके बाद जब उसको फील करते रहते तो डेफिनेटली उसका असर तो, आपका प्यार इसमें बहुत शामिल होता, बहुत ज्यादा। इसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता। बस बहुत बहुत शुक्रिया। हरिओम जी, हरिओम आंटी जी, हरिओम। हाँ सुशीला जी आप बोलिए। हरिओम। आज का वचन बहुत अच्छा लगा। बस मन में यही संतुष्टि होनी चाहिए कि भगवान जी जो करा रहे हैं अच्छा करा रहे हैं। बिल्कुल। जो भी होगा हमारे साथ अच्छा ही होगा, वो हमारे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे।
सुंदर, बहुत अच्छा। हरिओम। 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 प्लीज कोऑपरेट, सहयोग करो, समय को बचाओ और सब लोग आओ। जल्दी से अपना कैमरा माइक ऑन कर दो, ये बार बार ना कहना पड़े प्लीज। कमलेश जी ऑन हुआ था एक बार, आप बोलिए, ऑन है आपका कैमरा। हरिओम दीदी। हरिओम कमलेश। हाँ जी दीदी, यही है ना, गुरु वचनों पे चलो, हाँ, उन्हीं का पालन करो, और जो कोई गलत विचार आता है तो हम गुरु के वचनों से ही काट सकते हैं। कट्टू। हाँ, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक पहुंच गए कि गुरु वचनों से हम काट सकते हैं, है ना। ये पावर आ रही है कि जो भी गलत विचार आए तो गुरु के वचनों से हम ये खड़क का काम कर रहे हैं गुरु के वचन। बहुत अच्छा, फटाफट आओ, बाकी लोग भी रहते हैं, अभी कितने रह गए, देखो टाइम बचाना है हमारे को। हरिओम आंटी जी। हरिओम। बस आंटी जी, बस यही था कि ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तो ये गुरु वचन पक्का करवाते जा रहे हैं और पक्का होता जा रहा है, काम होते जा रहे हैं सारे। ईश्वर तुम दया करो, कर रहे हैं वो दया हर पल। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट नेक्स्ट। कितने लोग रह गए जल्दी से। हम तो चाहते हैं समय से पहले आपका सत्संग पूरा हो, वचन पूरे करके। नाम लेना पड़ रहा है जिनका, तो ये तो बहुत दुख की बात है। नाम ही ना लेना पड़े, फटाफट एक बोल के चुके तो जो नहीं बोल के चुका है ना, उसका कैमरा ऑन हो जाना चाहिए। जो लोग नहीं सहयोग कर रहे हैं, हमें उनसे शिकायत है थोड़ी सी, है? हरिओम आंटी जी। हरिओम। हरिओम लीना। हरिओम। मैं ये सोच रही हूँ, मैं आज के वचन ज्यादा तो नहीं सुन पाई हूँ, लेकिन जितना सब मैं जान पा रही हूँ, तो मैं ये विचार मेरे मन में आता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव और अच्छा ही सोचना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स में ऐसी शक्ति है कि जो हमारे सभी वचनों को पूरा करती है। अगर हम विपरीत और गलत सोचेंगे वो भी पूरे होते हैं, तो क्यों ना हम पॉजिटिव और अच्छा सोचे, तो वो भी यूनिवर्स हमारा, वो ईश्वर परम शक्ति वो हमारी पूरी करेगा। और जहां तक है, भाग्य से गुरु मिलते हैं, अच्छे गुरु। अगर हमें अच्छे गुरु मिल जाते हैं तो परमात्मा को पाने में और परमात्मा को जानने में हमें कोई भी हमारे बीच में नहीं आ सकता। अगर हमें गुरु अच्छा मिले तो, गुरु के वचनों पे अगर हम चलें तो। हरिओम। कृष्णा बोल रही है कुछ। हरिओम दीदी। हरिओम दीदी। हरिओम। हरिओम। आप ठीक रहो। कुछ वचन बोलना है। हाँ जी, नहीं बस आप हरिओम, आप ठीक रहो। अच्छा, चलो यही वचन आपका स्वीकार। और कौन रह गया। हरिओम। 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 चेष्टा हो गए सब, बस ऑलमोस्ट हो गए आंटी जी। ठीक, चलो हरिओम। चले हरिओम। हरिओम करते हैं। दीदी। हरिओम। 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 हरिओम।